SIMS हॉस्पिटल वडपल्ली। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के 11 चरमा क्षेत्र में खड़े हैं। ये भी एक म्युनिसिपल वार्ड है और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे जो है 11 चरमा मेडिकल है, आप देख सकते हो। बहुत लोगों ने हमसे कई बार इस मसले में बताया कि ऑलरेडी हम जानते हैं हमारे शहर श्री विजयपुरम में सड़कें उतनी चौड़ी है नहीं। जिस संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है, जिससे सड़कों में जो है कई बार जो है पीक आवर्स में, खासकर स्कूल आवर्स में या जब लोगों को ड्यूटी जाना होता है या ड्यूटी से वापस आते हैं उस वक्त काफ़ी भीड़ लगती है। बहुत सारे लोग शहर आते हैं दूर दराज इलाकों से, जैसे वंडूर हो गया, गुप्तापारा हो गया, टूसनाबाद, फरारगंज, जिरगाटांग, तिरूर, इन क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। तो ये एकमात्र रास्ता है जो शहर को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है। हम आप लोगों को ये बता दें कि एक तरफ हम बात करते हैं हमारे शहर से विजयपुरम को स्मार्ट सिटी बनाने का, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे स्मार्ट सिटी का ये एक बस स्टैंड है। अब आप बताइए, क्या स्मार्ट सिटी में ऐसा बस स्टैंड आपने कभी देखा है जहाँ पे लोगों के बैठने की जगह होती है और ठीक उसके सामने में सब्ज़ी वालों ने जो है ये अपना डेरा जमा के रखा है, या इस तरफ जो है फल फ्रूट बिक्री की जा रही है ठीक बस स्टैंड के सामने, और उस तरफ सब्जियां लगा रखी है, उधर भी सब्जियां हैं और उधर और उसके दूसरे तरफ गन्ने का जूस बिक्री होता है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे द्वीप के जो लोग हैं वे आत्मनिर्भर होने का एक प्रमाण देते हैं। जो भी काम होता है वे बड़े मेहनत और लगन के साथ करते हैं ताकि वे जो है अपनी रोज़ी रोटी कमा सके, अपने परिवार को पाल सके। हम इसे सराहते हैं कि ये किसी पर निर्भर नहीं है और इसी से इनका घर गुजारा भी चलता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या इस तरीके सब्जियाँ बिक्री करना, फल फ्रूट बिक्री करना ऐसे जगह पर क्या ये जायज़ है, और इनको इजाज़त किसने दी कि बस स्टैंड को घेर कर बस स्टैंड के सामने सब्जियां बिक्री करने की? क्या इनको ये इजाज़त म्युनिसिपल ने दी है? हमारी जो श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल है उनके द्वारा जो आज्ञा पत्र होता है वो है, या यहाँ के जो वार्ड के काउंसलर हैं उन्होंने उनको यहाँ पर बिठाया है? आखिर किस हक से वे जो है बस स्टैंड के एरिया को घेर के रखे हैं? कई सारे लोगों ने इस विषय को लेकर हमसे शिकायत की और उन्होंने मांग की कि इन बातों को जो है प्रशासन के समक्ष रखें। खासकर सेक्रेटरी हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, उनको पता चले इस बारे में कि किस तरीके से एक बस स्टैंड को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, और अगर इसकी इजाज़त किसी भी अधिकारी ने दी है या जनता प्रतिनिधि ने दी है तो फिर वो पेपर्स उनको सबमिट किया जाए, और अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ है तो फिर इनके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो किया जाए। चलिए अभी हम उन लोगों के पास ही चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पास कौन से लीगल पेपर है यहाँ पे अपना सब्ज़ी या फल फ्रूट की दुकान रखने का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बस स्टैंड के सामने जो भाई साहब है जो फल फ्रूट बिक्री करते हैं, भाई साहब हम उनसे जानते हैं कि सर आपके पास यहाँ पे फल फ्रूट अपनी दुकान लगाने की परमिशन है? हाँ बोले तो सप्लाई करने दिए भैया, जाएंगे 1-2 दिन में लाने के लिए। क्या लाने के लिए? वो जदिया बना के। परमिशन किसने दिया है? वो डीसी ऑफिस से। डीसी ऑफिस? हाँ सर। ये तो डीसी ऑफिस से नहीं मिलते, तो म्युनिसिपल से मिलता है ना? हाँ, वहाँ गए तो बोला अभी नहीं होगा, तो वहीं से हमको बना दिया। तो मतलब नहीं, आपके पास यहाँ पे अपना फल फ्रूट रखने का कोई परमिशन नहीं है? वही दिया, बोला बेचो तब तक है मेडिकल। क्या दिए? बेचने के लिए बस, और कुछ नहीं। कोई पेपर नहीं दिया? हाँ पेपर है, बोले ना अप्लाई करने दिए सर, वो मांगा था दिए। तो आप तो कई महीनों से आप बैठे हो यहाँ पे? हाँ, कब से? हाँ क्या महीना से नहीं बैठे, घर भी जाते ना सर। घर जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप बेचते तो हम यहाँ पर। कब कोई पेपर होगा ना आपके पास? चलिए इनके पास कोई पेपर नहीं है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे जो काउंसलर साहब है यहाँ के वे ज़रूर इस पर एक संज्ञान लें और जो भी सही तरीका है उसी तरीके से इनको बेचने की इजाज़त दी जाए। दीदी नमस्कार, आपके पास म्युनिसिपल का पेपर है? नहीं पेपर आज नहीं है, कल आओ, कल दे दो। आज पेपर नहीं है? हाँ लेके नहीं आया, घर में है। नहीं तो आपको म्युनिसिपल की तरफ से यहाँ बस स्टैंड के सामने यहाँ बैठ के बिक्री करने के लिए बोला गया है क्या? नहीं बोल के नहीं किया, हम लोग बैठता, उस लोग पैसे लेके जाता, 300 रुपया करके लेता,
हम लोग को लाइसेंस भी है। ये देखो 300 लेकिन जगह भी तो बताया होगा ना कि कहाँ पर बिक्री करना है, तो आपको क्या यहीं पे बैठ के बिक्री करने के लिए बोला गया? वो नहीं बोला, हम लोग लाइसेंस मतलब आप अपना मर्जी से ये जगह चुन लिया। इनका कहना है कि म्युनिसिपल की तरफ से इनको एक रिसिप्ट दिया जाता है, महीने का 300 रुपये लिया जाता है इनसे, मगर इनको ये नहीं बताया जाता है कि इनको कहाँ पर बैठना है। तो अब ये बेचारे क्या करें, इनको जहाँ जो जगह मिलती है, जहाँ इनको लगता है थोड़ा इनका धंधा चल जाएगा, वे लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। और दीदी को लगा कि बस स्टॉप में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका बिजनेस ज़्यादा चलेगा, तो वे अपने मन मर्जी से यहाँ बैठ गई। थैंक यू दीदी। एक और भाई साहब हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार। हाँ नमस्ते। आपके पास कोई परमिशन है? जी जी। दिखाओगे प्लीज? एक दिन का 25 रुपया करके देते हैं, फिर एक दिन का 25 रुपये? हाँ जी जी। किसको देते हो? वो तो गवर्नमेंट जाता है, बड़ा म्यूनसिपल वाला आके काट के लेके जाता है पैसा, बाजार का वाला। और देखिए उसमें है म्यूनसिपल ऑफिसर, वो आके लेके जाते हैं पैसा। हम आप लोगों को एक बैंक रिसिप्ट दिखाना चाहते हैं, ये जो दुकानदार यहाँ पे बैठते हैं वे हमें बता रहे हैं, और इसमें बैच नंबर लिखा हुआ है और दाम लिखा हुआ, बेस अमाउंट लिखा हुआ है। ये आपने जो गलती की है उसका फाइन है ये आपके ऊपर में। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, ऑफेंडर नेम, फाइन नेम। संतोषी कुमारी कौन है? आप है ना संतोषी? जी 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 जी। तो इससे पहले आपने जो ऑफेंस किया, जो भी गलती की थी, उसका फाइन का रिसिप्ट है ये। तो इनको इस रिसिप्ट से ये पता चला कि इससे पहले भी इन्होंने कुछ ऑफेंड किया है, जिसका फाइन उन्हें लगा है 3200 के करीब। एक साल का बिल आता है, हम लोग का कितना आता है? 750 का जोड़िए। लेता कौन आपसे पैसे? लेता कौन है? बड़ा म्यूनसिपल ऑफिस से आते हैं। रोज आते हैं? नहीं रोज नहीं आते हैं, मैं मतलब 3 महीना 4 महीने में एक बार आते हैं, नहीं तो साल में एक बार दे देते हैं पैसा। साल में क्या 3 महीना 4 महीने में कितना देते हो? साल में एक बार कितना देते हो? एक बार दिया 5250, फिर एक बार दिया 3750। तो यही बात होगा कि इनको शायद मना किया होगा कि यहाँ पर ना बैठाया जाए, मगर ये जो है यहीं पे अपनी दुकान लगाते हैं, और फिर इनको जो है फाइन, ऑफेंस का एक बिल देते हैं, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है ऑफेंडर नेम, यानी कि जिसकी गलती है उनका नाम, जिनमें इनका नाम संतोष कुमारी आता है। वहीं इनके पास एक और कुछ सर्टिफिकेट है, इसके जरिए पैसा लेते हैं, सबसे लेते हैं, वाला से लेते हैं, हम लोग से लेते हैं, गाना जूस वाला लोग से लेते हैं, इसी का पैसा लेते हैं म्यूनसिपल। इनके पास एक और सर्टिफिकेट है, ऑफिस ऑफ द टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी का भी इनके पास एक सर्टिफिकेट है, और इनके पास FSSAI फूड सेफ्टी का भी इनके पास लाइसेंस है। ये दिखा रही हैं जो 2029 तक इनकी आईडी है। अब हम दीदी से, संतोष कुमारी दीदी से ये जानना चाहेंगे कि आपको म्युनिसिपल वालों ने यहीं पे बैठने के लिए बोला? नहीं, पहले वो साइड में इधर तहसीलदार ऑफिस वाले लोग आए थे, वो लोग बोले उधर बैठो, बस में हम पहले वो जगह बैठता था, पहले ये जगह बैठता, फिर हटा के वो जगह बैठा, फिर वो तरफ में दुकान दिए थे, फिर उधर से भी हटा दिए, मेडिकल हो गया ना, तो एरिया सफाई करे। तो आप? हाँ जी जी। तो जगह नहीं, हम अभी कहाँ बैठेगी, तो आप बस स्टैंड के सामने आए? जी जी। हम तो बहुत साल से, 12 साल से उधर बैठता, फिर अभी 1 साल से इधर बैठते हैं। और ये भाई साहब कहाँ गए? वो तो भातू बस्ती में दुकान लगाते हैं। अब इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये जज करना हमारा काम नहीं है। लोगों ने हमें शिकायत की कि ये बस स्टैंड है, यहाँ पर लोग जो है बस का इंतज़ार करते हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ और फ्रूट और गन्ने का जूस का ठेला लगाया गया है, इससे जो यहाँ पे यात्री अपने बसों का, गाड़ियों का इंतज़ार करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेशक कोई भी बस स्टैंड ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर आप बस का इंतज़ार कर रहे हो वहाँ पे ऐसी सब्जियों का दुकान लगा हो। इसके लिए अलग से फ्रूट मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है। तो क्या हमारी म्युनिसिपल, श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल इन बातों का ध्यान देगी? एक भाई साहब है जिनके पास पेपर ही नहीं है, और बाकी जो 2 हैं इनके पास लाइसेंस, तो म्युनिसिपल की तरफ से लोग आते हैं पैसा लेने के लिए, मगर कहाँ बैठना है इनको ना बताया गया है, और ना इनके पास कोई ऐसी जगह दी गई है कि वे वहाँ बैठकर अपना सामान बिक्री करें। तो इनको जहाँ सहूलियत लगता है, जहाँ उनको लगता है कि उनका बिजनेस चलेगा, वे वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब अगर इनको म्युनिसिपल यहाँ से हटाती है, कहाँ इनको जगह देगी, दुकान कहाँ देगी कि वे वहाँ पे अपना बैठकर अपना बिजनेस कर सकें?
और अगर इनको जगह नहीं देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो फिर इनकी रोजी रोटी का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? ये यही बिजनेस करके, यही छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, अपना बीवी बच्चे पालते हैं। इन बातों पर भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये जो भी बिज़नेस कर रहे हैं इनके बिज़नेस पर नुकसान करना। हमारा मकसद ये है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए, काम वैसा ही होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। ये सब्ज़ी मार्केट या फ्रूट मार्केट नहीं है, ये बस स्टैंड है। और बस स्टैंड की क्या हालत है वो हम देख सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से कि ये एक बहुत ही बिजी बस स्टैंड है 11 चरमा। यहाँ पे बहुत सारे यात्री जो है इस बस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी वजह है यहाँ का हॉस्पिटल होना, यहाँ का स्कूल होना। यहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं, मगर इनकी बस स्टैंड की जगह देखिए आप। यहाँ पे अगर बारिश पड़ती है तो अंदर कोई बैठ नहीं सकता है, ना ही धूप में उनको छाया मिलती है। अगर इसको थोड़ा मेंटेन कर दिया जाए, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया जाए, इसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो पैसेंजर्स आते हैं, उनको सहूलियत होगा। लेकिन वो तो होता नहीं है। उसके ऊपर से बस स्टैंड के सामने जो है वेजिटेबल फ्रूट मार्केट बना दिया गया है, जिससे लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम निवेदन करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से कि कृपया करके इन बातों पर जोर दें, ध्यान दें, संज्ञान लें और जल्द से जल्द ऐसा कोई उपाय निकालें जिससे ना तो यहाँ पर जो सब्ज़ी बिक्री कर रहे हैं या फल फ्रूट बिक्री कर रहे हैं, गन्ने का जूस बिक्री कर रहे हैं, इनका धंधा भी चले और बस स्टैंड का जो इस्तेमाल होना चाहिए वैसा ही बस स्टैंड यहाँ के जो यात्री हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको मिले। थोड़ा बस स्टैंड को मेंटेन किया जाए, रिपेयर कर दिया जाए, इसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, इसको साफ़ सुथरा कर दिया जाए, तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। और हमें पूरा यकीन भी है कि हमारे सेक्रेटरी साहब इन बातों पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेंगे। हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे जिससे लोगों के रोज़गार पर भी असर ना हो और जिस पर्पस के लिए बस स्टैंड को बनाया गया था वो पर्पस भी पूरा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।